morning students, welcome to classes of Virgin Mary। आज हम लोग हार्डवेयर कॉन्सेप्ट पार्ट 8 में पढ़ेंगे पोर्ट्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर्ट एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। So let's start. Firstly, ports. So what is the definition of port? A port is a physical docking point using which an external device can be connected to the computer. Ports जो हैं वो physical points होते हैं, docking points होते हैं जो कि external devices को connect करने के लिए कंप्यूटर से यूज़ किए जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा CPU में बैक साइड पे बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। इट कैन आल्सो बी प्रोग्रामेटिक डॉकिंग पॉइंट थ्रू विच इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम अ प्रोग्राम टू कंप्यूटर और ओवर द इंटरनेट। ये जो पोर्ट्स हैं ये प्रोग्रामेटिक भी हो सकते हैं, प्रोग्रामेबल भी हो सकते हैं, बिकॉज़ इनके थ्रू ही जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, जो हम इनपुट कर रहे हैं या जो डेटा प्रोसेस होने के बाद में आउटपुट या रिज़ल्ट के थ्रू में दिखाई दे रहा है आउटपुट डिवाइसेस पे, तो ये इन्फॉर्मेशन या ये डेटा किसके थ्रू फ़्लो होता है? इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू ये फ़्लो होता है प्रोग्राम से लेकर कंप्यूटर तक। और ओवर द इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट का भी यूज़ कर रहे हैं तो हमारा डेटा इंटरनेट तक भी एक्सेस करने के लिए, सेंड करने के लिए भी हमें इन्हीं पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर्ट्स। यहाँ पर देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सटर्नल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर यूजिंग केबल्स एंड पोर्ट्स। जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उन सभी को पोर्ट के थ्रू कनेक्ट किया जाता है केबल्स का यूज़ करके, आप सभी ने देखा होगा। सेकंड इज़ पोर्ट्स आर स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड इनटू विच अ केबल ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस इज़ प्लग्ड इन। मदरबोर्ड पर बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं, छोटे छोटे, वही जो पोर्ट्स कहलाते हैं, और उनके थ्रू हम एक्सटर्नल डिवाइसेस को प्लग करते हैं, कनेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर से। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जो हम कनेक्ट करते हैं पोर्ट्स का यूज़ करके, उनके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हुए हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माइक्रोफोन एंड स्पीकर। तो ये सारे ही डिवाइसेस जो हैं वो पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। अब देखिए कौन कौन से इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और कनेक्टर्स अवेलेबल होते हैं CPU में। सो यहाँ पर उनके सभी के आपको नेम दिए हुए हैं। 2 सीरियल पोर्ट कनेक्टर्स, 1 सिस्टम मैनेजमेंट कनेक्टर, 1 पैरेलल पोर्ट कनेक्टर, 1 वीडियो पोर्ट कनेक्टर, 1 कीबोर्ड पोर्ट कनेक्टर, 1 ऑक्सिलरी डिवाइस पोर्ट कनेक्टर, 1 ईथरनेट पोर्ट कनेक्टर एंड 2 USB पोर्ट कनेक्टर्स। तो ये सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और कनेक्टर्स सिस्टम में होते हैं CPU में, जिनके थ्रू हम सभी एक्सटर्नल डिवाइसेस को ईज़िली कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वायर्स। यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिया हुआ है किस तरीके से जो पोर्ट्स होते हैं उनके सभी के ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, ये सब पावर कनेक्टर्स हैं। और यहाँ पर ईथरनेट और मॉडेम कनेक्ट करने के लिए भी आपको दिया हुआ है पोर्ट्स, सीरियल पोर्ट, PS2 पोर्ट, ये सभी यहाँ पर दिए हुए हैं। कौन सा पोर्ट किस लिए यूज़ होता है और कितना डेटा ये ट्रांसफ़र करता है, उसके आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। सो फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। सीरियल पोर्ट
सीरियल पोर्ट्स जो अभी मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था, ये जो पोर्ट्स हैं ये मॉडेम्स को कनेक्ट करने के लिए और जो पुराने जो माउस होते थे उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। अभी एक्चुअली जो माउस यूज़ होते हैं वो USB माउस होते हैं, तो आप उन्हें USB पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं, पर जो पहले माउस आते थे उन्हें कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट का यूज़ किया जाता था। ये 2 वर्जन्स में आते हैं, 9 पिन्स का भी होता है ये और 25 पिन मॉडल भी होता है, दोनों ही तरह के पोर्ट होते हैं। तो पहले ओल्ड कंप्यूटर माउस में इसका यूज़ किया जाता था। डेटा ट्रेवल्स एट 115 किलोबिट्स पर सेकेंड, इसका जो डेटा ट्रेवल होता है इस पोर्ट के थ्रू वो यहाँ पर आपको बताया हुआ है। देन नेक्स्ट है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट जो है वो स्कैनर्स और प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं सिस्टम से, इसलिए इन्हें प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है, ये ऑल्सो कॉल्ड प्रिंटर पोर्ट। ये जो मॉडल्स होते हैं ये 25 पिन मॉडल्स होते हैं एंड दे आर ऑल्सो नोन एज IEEE 1284 कॉम्प्लीमेंट सेंट्रोनिक्स पोर्ट, इनका एक और नेम यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है PS2 पोर्ट, अब ये मैंने आपको दिखाए थे डायग्राम में। यूज्ड फॉर ओल्ड कंप्यूटर्स कीबोर्ड एंड माउस, जो पहले के जो कीबोर्ड और माउस आते थे उसका जो पिन आप लोगों ने देखा होगा, पुराने मॉडल अगर किसी के सिस्टम घर पर होंगे या लैब्स में आपने देखे होंगे, गोल पिन होता है और उसमें छोटे छोटे पिन्स होते हैं, तो वो पुराना मॉडल है और वो कीबोर्ड और पुराने जो कीबोर्ड और माउस आते थे उन्हें कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। अभी मोस्टली कीबोर्ड और माउस दोनों को ही कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट यूज़ किया जाता है। ये जो है PS2 पोर्ट, इन्हें माउस पोर्ट भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द ओल्ड कंप्यूटर्स प्रोवाइड 2 PS2 पोर्ट। जितने भी ओल्ड कंप्यूटर्स हैं उनके मॉडल में आप देखेंगे CPU में, वहाँ पर आपको 2 PS2 पोर्ट दिए होते हैं बैक साइड में, जिनसे आप एक माउस के लिए होता है और एक कीबोर्ड के लिए होता है। ये जो पोर्ट होते हैं PS2 पोर्ट, इट ऑल्सो नोन एज IEEE 1284 कॉम्प्लीमेंट सेंट्रोनिक्स पोर्ट। नेक्स्ट यूनिवर्सल सीरियल बस और USB पोर्ट, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे। अभी आप लोग देखेंगे कि मोस्टली जो कीबोर्ड माउस जो आते हैं उन सभी में USB पोर्ट में ही हम उनको कनेक्ट करते हैं। जो वायर हमें दिया रहता है उसमें USB कनेक्टर ही होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इट कैन कनेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल USB डिवाइस। इनके थ्रू हम जितने भी USB डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, स्कैनर है, माउस है, कीबोर्ड है, इन सभी को हम कनेक्ट कर सकते हैं। 1997 में USB पोर्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कंप्यूटर सिस्टम में, और सभी कंप्यूटर सिस्टम में कम से कम 2 USB पोर्ट्स तो होते ही हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वैसे आप लोगों ने देखा होगा बैक साइड में 4 USB पोर्ट्स होते हैं और आगे की तरफ 2 USB पोर्ट्स होते हैं अभी जो कंप्यूटर्स आते हैं उनमें, CPU में। डेटा ट्रेवल्स एट 12 मेगाबिट्स पर सेकेंड, इसमें जो डेटा ट्रैवल करने की स्पीड है वो 12 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। USB कंप्लेंट्स डिवाइस कैन गेट पावर फ्रॉम ए USB पोर्ट, और इसके थ्रू जो डिवाइसेस हैं उन्हें पावर भी मिलता है USB पोर्ट के थ्रू। आप लोगों ने देखा होगा कई बार आप चार्ज भी कर सकते हैं उन डिवाइसेस को। देन VGA पोर्ट, नेक्स्ट है VGA पोर्ट कनेक्टर्स। ये जो है मॉनिटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो वीडियो कार्ड कंप्यूटर में होता है तो उससे कनेक्ट करने के लिए 15 होल्स, इसमें 15 होल्स होते हैं इस कनेक्टर में, जिसके थ्रू आप इजीली जो है मॉनिटर के पिन को कनेक्ट कर सकते हैं। ये सीरियल पोर्ट कनेक्टर की तरह ही होता है दिखने में, बट जो सीरियल पोर्ट कनेक्टर होता है उसमें पिन्स होते हैं और इसमें होल्स होते हैं, ये इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है पावर कनेक्टर। पावर कनेक्टर जो है ये 3 पोंग्ड प्लग होता है। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा ब्लैक कलर का जो पावर
प्लग होता है, वहाँ पर आप लोगों ने सभी ने जहाँ से मेन पावर मिलता है कंप्यूटर सिस्टम को, तो वो जो पोर्ट होता है वहाँ पर हम पावर केबल को कनेक्ट करते हैं और इसी पावर केबल से जो है इसी पावर केबल को हम सॉकेट में कनेक्ट करते हैं जहाँ से सिस्टम को करंट मिलता है और सिस्टम ऑन होता है। नेक्स्ट है फायर वायर पोर्ट। ये जो पोर्ट है इट इज़ यूज फॉर ट्रांसफ़र लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और ये बहुत ही फास्ट स्पीड में डेटा को ट्रांसफ़र करता है। कनेक्ट्स कैमकॉर्डर्स एंड वीडियो इक्विपमेंट्स, जो वेब कैमरास होते हैं या कैमकॉर्डर्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम फायर वायर पोर्ट का यूज़ करते हैं। इसका जो स्पीड है डेटा ट्रेवल का वो है 400 to 800 मेगाबिट्स पर सेकेंड, और ये एप्पल कंपनी के थ्रू इन्वेंट किया गया है। ये अलग अलग वर्जन में है, 6 पिन भी आता है और 4 पिन भी होता है एंड 9 पिन भी होता है, और इसमें अलग अलग कनेक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पर आपको। नेक्स्ट है मॉडेम पोर्ट। इसके नेम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, जो मॉडेम केबल होता है टेलीफोन नेटवर्क से जो हम कनेक्ट करते हैं, तो टेलीफोन वायर का जो मॉडेम कनेक्टर होता है उस वायर को कनेक्ट करने के लिए हम मॉडेम पोर्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ईथरनेट पोर्ट, कनेक्ट्स नेटवर्क एंड हाई स्पीड इंटरनेट। ये भी इंटरनेट और नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए ही ईथरनेट कार्ड का यूज़ किया जाता है। तो वो जो ईथरनेट केबल है उसे कनेक्ट करने के लिए ईथरनेट पोर्ट का यूज़ किया जाता है। केबल के थ्रू हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और इसकी जो डेटा ट्रेवल स्पीड है वो 10 मेगाबिट से 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क बैंडविड्थ। जो भी नेटवर्क की डेटा ट्रांसफ़र रेट होती है उसके अकॉर्डिंग इसके थ्रू डेटा ट्रेवल होता है। नेक्स्ट है गेम पोर्ट। तो गेम पोर्ट जो है वो जॉयस्टिक्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम बहुत सारे गेम्स ऐसे खेलते हैं जिसमें हैंडल्स होते हैं जिनके थ्रू हम गेम को कंट्रोल करते हैं, गेम की कमांड्स को कंट्रोल करते हैं, तो वो जो जॉयस्टिक होता है उसे कनेक्ट करने के लिए गेम पोर्ट का यूज़ किया जाता है। और इसको USB से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, USB पोर्ट में भी हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं जॉयस्टिक को, तो गेम पोर्ट की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट है डिजिटल वीडियो इंटरफेस, DVI पोर्ट। ये जो पोर्ट है ये फ्लैट पैनल LCD मॉनिटर्स जो होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो वीडियो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी के जो सिस्टम्स हैं वो LCD और फ्लैट पैनल मॉनिटर्स ही होते हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 2 पिन्स होते हैं, एक गोल पिन होता है और एक और अलग से 2 पिन्स उसमें कनेक्ट करना पड़ते हैं। तो वो जो गोल वाला पिन होता है वो डिजिटल वीडियो इंटरफेस DVI पोर्ट होता है, जो कि वीडियो ग्राफिकल कार्ड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट है सॉकेट्स। ये जो सॉकेट्स होते हैं ये माइक्रोफोन्स को या फिर स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम में, आप लोगों के घर पर भी कंप्यूटर सिस्टम होंगे, तो पीछे की तरफ 3 गोल पिन होते हैं जिनका लाइट ब्लू कलर और लाइट ग्रीन, लाइट येलो, लाइट ऑरेंज कलर होता है। 3 एक साथ पिन दिए होते हैं छोटे छोटे नीचे की तरफ, तो वहाँ पर आप अपना माइक्रोफोन अटैच कर सकते हैं। अगर आप स्पीकर्स को अटैच करना चाहते हैं सिस्टम से, तो उन सॉकेट्स के थ्रू आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम से। तो ये सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स थे जो हमने पढ़े, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।